नमस्कार दोस्तों। आज हम समाज के दो बेहद बुनियादी और दिलचस्प सामाजिक ढांचों की बात करेंगे। एक है मातृ सत्तात्मक समाज और दूसरा है पितृ सत्तात्मक। अक्सर मन में सवाल उठता है कि क्या कोई ऐसा समाज भी हो सकता है जहां सत्ता, फैसले और संपत्ति की कमान महिलाओं के पास हो? क्या यह पितृ सत्ता का बिल्कुल उलट है? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे और जानेंगे मातृसत्ता समाज की विशेषताएं, विभिन्नताएं और संसार में इनकी मौजूदगी। दोस्तों, मातृसत्तात्मक समाज एक ऐसा सामाजिक ढांचा है जहां राजनीतिक नेतृत्व, नैतिक अधिकार, सामाजिक और आर्थिक नियंत्रण महिलाओं के पास होते हैं। परंतु दुनिया में कोई भी समाज पूर्ण रूप से मातृसत्तात्मक नहीं है, क्योंकि मातृ सत्तात्मक समाज होने के लिए सारे राजनीतिक और सामाजिक फैसले मातृ शक्ति द्वारा होने चाहिए। इन समाजों में भी राजनीतिक और सामाजिक फैसलों में पुरुषों का सहयोग लिया जाता है। इसलिए जो समाज संसार में मौजूद हैं वे मातृवंशीय समाज कहलाते हैं। मातृवंशीय समाज जहां वंश, वंशावली और संपत्ति मां से बेटी की ओर जाती है। अगर पितृसत्तात्मक समाज से हम इनकी तुलना करें तो हम देखते हैं कि जहां पितृसत्तात्मक समाज में पिता के नाम और कुल से वंश आगे बढ़ता है, वहीं इन समाजों में मां के नाम और कुल से वंश आगे बढ़ता है। पितृसत्तात्मक समाज में संपत्ति पिता से पुत्र को जाती है, हालांकि अब पुत्रियों को भी जाने लगी है। वहीं मातृसत्ता समाज में संपत्ति मां से बेटी को जाती है। पितृसत्ता समाज में पत्नी शादी के बाद पति के घर जाती है। वहीं मातृसत्ता समाज में पति शादी के बाद पत्नी के घर जाता है। पितृसत्तात्मक समाज में सारे राजनीतिक और सामाजिक फैसले पुरुषों द्वारा किए जाते हैं। वहीं मातृसत्तात्मक समाज में सारे राजनीतिक सामाजिक फैसले महिलाओं द्वारा किए जाते हैं, हालांकि उनमें कुछ पुरुषों का भी सहयोग लिया जाता है, जिनमें भाई या मामा शामिल होते हैं। अगर हम इनकी विशेषताओं को देखें तो सबसे पहली विशेषता इनकी होती है मातृ केंद्रित संस्कृति। मां समाज की धुरी होती है। सारे अधिकार, बच्चों का पालन पोषण परिवार की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इन समाजों में हिंसक प्रवृत्तियां कम देखने को मिलती हैं। ये शांति प्रिय और भाईचारे की भावना पर ज्यादा टिके होते हैं। संसार में अगर इनकी मौजूदगी की बात करें तो भारत के मेघालय और असम में पाए जाने वाली खासी, गारो और जयंतिया जनजातियां विश्व प्रसिद्ध मातृवंशीय समाज है। यहाँ छोटी बेटी को ही पैतृक संपत्ति का बड़ा हिस्सा और जिम्मेदारियां दी जाती हैं। केरल का नायर समुदाय भी मातृवंशीय माना जाता रहा है, पर आधुनिकता के साथ साथ इनमें कुछ बदलाव भी आए हैं। अगर विश्व में इनकी मौजूदगी की बात करें तो चीन की मोसुओ जनजाति, इसे किंगडम ऑफ वीमेन, महिलाओं का साम्राज्य माना जाता है। यहाँ पारंपरिक स्थायी विवाह संस्था नहीं होती, बल्कि एक वॉकिंग मैरिज, आने जाने वाली शादी का चलन होता है। संपत्ति के सारे अधिकार, बच्चों के पालन पोषण के अधिकार वो महिलाओं के पास ही रहते हैं। इंडोनेशिया की मिमिन काबू जनजाति ये संसार का सबसे बड़ा मातृवंशीय समाज है। होपी जनजाति उत्तरी अमेरिका, ये भी मातृवंशीय समाज माना जाता है। मातृवंश सत्तात्मक समाज और पितृ सत्तात्मक एक दूसरे के उलट नहीं है, विरोधी भी नहीं है, सिर्फ व्यवस्थाओं और अधिकारों का परिवर्तन है। वहां पुरुषों का सारे अधिकार और व्यवस्था पुरुषों द्वारा किए जाते हैं, यहाँ महिलाओं के पास रहते हैं। दोस्तों,
मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक समाज हमें ये बताते हैं कि समाज में कोई एक ढांचा ही नहीं हो सकता। हमारा इंसानी इतिहास विविधताओं से भरा हुआ है, जहाँ अलग अलग सामाजिक ढांचे पाए जाते हैं। धन्यवाद।